सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन कांस्टेबल भर्ती 2023-24 के बारे में। यानी कि सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए लगभग 9200 प्लस पोस्टों की जो वैकेंसी आई हुई है। और आप सभी को मालूम होगा एसएससी जीडी के बाद अगर किसी विभाग में जीडी के लिए सबसे बड़ी अगर कोई वैकेंसी आई हुई है तो वो यही आपकी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन कांस्टेबल की ही आई हुई है। और अभी हाल ही में इस वैकेंसी के फेज फर्स्ट में जो सीबीटी मोड पर एग्जामिनेशन होने वाले थे वो आपके कंडक्ट हो रहे हैं और कुछ ही दिनों के एग्जामिनेशन और बचे हुए हैं, बाद बाकी एग्जामिनेशन भी कंडक्ट हो चुके हैं। तो आज का जो हमने वीडियो सेशन लिया हुआ है, इस वीडियो सेशन में बात करेंगे जो अभी तक आप लोगों के एग्जामिनेशन हो चुके हैं उनको एनालाइज करने के बाद, उनका पूरा डाटा कलेक्ट करने के बाद आप लोगों का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है वो क्या रह सकता है। यानी कि पूरे वीडियो सेशन में हम आपको बताएंगे कि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस वैकेंसी के लिए क्या रहने वाला है, यानी कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही करने पर आपको यहाँ पर ट्रेड टेस्ट यानी कि फेज सेकेंड में बुलाया जाएगा और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही करने पर आपको इस वैकेंसी में फाइनल सिलेक्शन मिलने वाला है। यानी कि पूरे वीडियो सेशन में हम कट ऑफ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक एडवाइस रहेगी कि अगर आप भी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन कांस्टेबल एस्पायरेंट्स हैं और इस वैकेंसी से संबंधित जो आने वाली महत्वपूर्ण अपडेटें हैं इनको सबसे पहले और सही पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो ये वीडियो उन्हें कैंडिडेट के पास में शेयर जरूर करें जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एस्पायरेंट्स हैं और इस वैकेंसी का एग्जाम देकर आ चुके हैं। तो चलिए वापस आ जाते हैं अपने वीडियो सेशन पर और हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं एग्जाम के बारे में। यानी एग्जाम एनालाइज करेंगे कि किस प्रकार से एग्जाम आप लोगों का पैटर्न वहां पर आ रहा है और किस प्रकार से आप लोग वहां पर एग्जाम को सॉल्व करके आ रहे हैं। तो सबसे पहले एनालाइज कर लेते हैं कि कौन सा जो पार्ट है वो कैसा यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर कुल 4 पार्ट आपके एग्जाम सेशन में आ रहे हैं, जिसमें एक आपका मैथ्स है, एक आपका रीजनिंग है, एक आपका जीएस और जीए है, एक आपका हिंदी है। तो कुल मिलाकर कुल 4 पार्ट यहाँ पर रखे जा रहे हैं। सभी पार्ट में 25-25 क्वेश्चन मिलेंगे। कुल 100 क्वेश्चन का आप लोगों का एग्जामिनेशन होगा और इसके लिए आपको 120 मिनट यानी कि कुल 2 घंटे का समय दिया जा रहा है एग्जाम सेशन को सॉल्व करने के लिए। साथ ही साथ अगर नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो जो आपका नेगेटिव मार्किंग रखा गया है वो 1/4 का रखा गया है, यानी कि एक क्वेश्चन गलत करने पर आप लोगों का यहाँ पर 0.25 जो सही वाला मार्क्स है वो यहाँ पर कट कर दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं। तो मैथ्स का जो पैटर्न यहाँ पर रखा जा रहा है वो आपका सिंपल टू मॉडरेट लेवल का रखा जा रहा है। वहीं रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग भी यहाँ पर सिंपल टू मॉडरेट लेवल की आ रही है। वहीं अगर हम जीएस और जीए की बात करें तो जीएस और जीए में कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो काफ़ी पेचीदे हैं। क्वेश्चन यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो नहीं करके आ पा रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको मॉडरेट टू हार्ड लेवल पर रख दिया है। वहीं हिंदी भी आपकी जीएस और जीए की तरह आ रही है, इसको भी हमने यहाँ पर मॉडरेट टू हार्ड लेवल पर रख दिया है, क्योंकि जो हमने डाटा कलेक्ट किया हुआ है उसमें कैंडिडेट ने कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन शेयर किए हुए हैं। तो उसी के आधार पर हमने आपको एनालाइज करके यहाँ पर बता दिया है कि कौन सा पार्ट किस प्रकार से आ रहा है और पूरा पैटर्न किस पर आधारित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको एग्जाम के एनालाइज के बारे में बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की संख्या है वो क्या है, यानी कि टॉपर कैंडिडेट जो है वो किस प्रकार से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और जो एवरेज कैंडिडेट हैं वो किस प्रकार से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर कर वापस आ रहे हैं। क्योंकि जो समय दिया जा रहा है इस पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए वो यहाँ पर कैंडिडेट को अच्छा खासा मिल रहा है, तो इसीलिए जो कैंडिडेट हैं वो मैथ्स और रीजनिंग में अच्छा खासा समय देकर वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की संख्या है वो अच्छी खासी कर वहां से आ रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद सीधा हम आ जाते हैं कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट करने की संख्या यहाँ पर क्या है। हमने सभी पार्ट को यहाँ पर रख दिया है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस और जीए है और हिंदी है। तो सबसे पहले मैथ्स की बात कर लेते हैं। तो मैथ्स में जो एवरेज आपका अटेम्प्ट का लेवल रखा जा रहा है वो आपका 14 to 20 है।
रीजनिंग में आपका 15 to 22 है। जीएस और जीए में आपका 12 to मैंने 15 तक रखा हुआ है। वही हिंदी में हमने 13 से लेकर 18 तक का यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर जो एवरेज कैंडिडेट है वो आपके इतना कर वहां से आ रहे हैं, और जो टॉपर कैंडिडेट हैं उनकी संख्या यहाँ तक यहाँ पर जा रही है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि मैथ्स में 20 प्लस भी कैंडिडेट कर आ रहे हैं, रीजनिंग में 22 प्लस भी कैंडिडेट कर आ रहे हैं, और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो मैथ्स और रीजनिंग में पूरा करके आए हुए हैं। वहीं जीएस और जीए की बात करें तो जीएस और जीए में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कैंडिडेट यहाँ पर नहीं करके आ पा रहे हैं, और हिंदी में भी सेम पैटर्न जीएस और जीए पर आधारित यहाँ पर दिया जा रहा है। तो इसीलिए मैंने जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट की संख्या है वो जीएस और जीए में 7% हिंदी वाले पार्ट में यहाँ पर कम कर दी है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का एवरेज है वो आपका इस प्रकार से है। टॉपर कैंडिडेट किस प्रकार से कर आ रहे हैं यहाँ पर हमने आपको बता दिया है। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो यहाँ पर मैथ्स में 25 तक जा रहे हैं, रीजनिंग में भी 25 तक जा रहे हैं, जीएस और जीए में यहाँ पर 20 तक चले गए हैं, और हिंदी में यहाँ पर 22 प्लस भी करके यहाँ पर कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो हम जो आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे वो आपको एक एवरेज बताएंगे, साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही करने पर आपको ट्रेड टेस्ट में मौका मिल सकता है, और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही करने पर आपको फाइनल सिलेक्शन इस वैकेंसी में मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही करने पर आपको इस वैकेंसी में फेज सेकंड के ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है फॉर ट्रेड टेस्ट 60 to 65, यानी कि अगर कैंडिडेट 60 से लेकर 65 तक जो नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या है वो सही कर आते हैं, तब कैंडिडेट को यहाँ पर फेज सेकंड यानी कि ट्रेड टेस्ट में मौका दिया जा सकता है। यहाँ पर हम सही वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर 60 से लेकर 65 तक क्वेश्चन सही कर आए हुए हैं तब आपको इस वैकेंसी में फेज सेकंड के ट्रेड टेस्ट में मौका जरूर दिया जाएगा। तो इसीलिए आप लोग अपने फिजिकल की प्रिपरेशन में लग जाइएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि जो फाइनल कट ऑफ रह सकता है, जिस कट ऑफ पर आपको सिलेक्शन मिलने वाला है इस वैकेंसी में, वो फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है, इसके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फाइनल आपका जो कट ऑफ है वो भी मैंने यहाँ पर रख दिया है। लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर फाइनल सिलेक्शन 70 to 75, यानी कि अगर कैंडिडेट 70 से लेकर 75 के बीच में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो सही कर आए हुए हैं, तब कैंडिडेट को यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन इस वैकेंसी में मिलने वाला है। यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ दे रखा है वो मैंने कुक ट्रेड को बेस मानते हुए दे रखा है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा यहाँ पर फॉर्म अप्लाई हुए हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट की सबसे संख्या ज्यादा है, वो कुक ट्रेड से ही देखने को मिली हुई है। तो मैंने उसी ट्रेड को यहाँ पर बेस मानते हुए जो कट ऑफ है वो मैंने आपको बता रखा है। मैंने आपको फेज सेकंड में जो कट ऑफ रहेगा उसके बारे में बता दिया है, जो फाइनल कट ऑफ रह सकता है उसके बारे में भी हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। फिलहाल जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा या रिजल्ट से संबंधित कोई भी अपडेट आएगा, ये जानकारी सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो इसीलिए अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो सेशन में हमने आपको सीआरपीएफ ट्रेड्समैन कांस्टेबल के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है उससे संबंधित जानकारी दे दी है। आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। मिलेंगे अब आप लोगों के साथ में किसी अन्य वीडियो सेशन के साथ में एक नए अपडेट के साथ में। तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम।